ऊपर जानलेवा हमला भी किया। और मेरे को पूरा विश्वास है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ इसके गवाह पूरे पृथ्वी तक एक छोर से दूसरे छोर तक इस बात की मेरे काम की गवाही देंगे कि मेरा काम क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ में। मैं शालिनी झा। तो आज हमारे साथ यूसीएनआई के प्रशासनिक सचिव मिस्टर स्टीफन सिंह मौजूद है। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले आप यूसीएनआई के बारे में और अपने बारे में बताइए। यूसीएनआई का जो गठन हुआ था वो 30 दिसंबर 1924 में विल्सन कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। और ये समस्त जितने प्रेस्बिटेरियन चर्चेस थे जो देश विदेश से 18वीं शताब्दी में आए थे, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड मिशन, अमेरिकन मिशन, तो ये सब आए। इन्होंने क्रिश्चियंस के लिए शिक्षा का, चिकित्सा का, ओल्ड एज वगैरह का इन्होंने काम शुरू किया भारत में। फिर जब सबका फेथ एक ही था और सबका जो उद्देश्य, ऑब्जेक्ट एक थे, तो उन्होंने ये एक विचार किया कि क्यों ना हम एक बैनर के अंदर इसको काम करें। तो कोई ऑस्ट्रेलिया का था, कोई इंग्लैंड का था, कोई अमेरिका का था। तो उन्होंने इस चीज़ को आपस में बात करके 1911 एवं 1917 में मीटिंग करी और ये तय किया कि हम यूसीएनआई, यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया का गठन करते हैं, ताकि हम लोग जो एक ही फेथ के हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है हम लोग का, तो हम लोग उसी बैनर के अंदर काम करें। तो विल्सन कॉलेज में उन्होंने मीटिंग करी, सारे प्रेस्बिटेरियन चर्चेस के लोग थे और उन्होंने उद्देश्य क्या था यूसीएनआई? उद्देश्य ये था कि अलग अलग, देखिए जैसे हमारे बुंदेलखंड में अमेरिका प्रेस्बिटेरियन काम कर रहा था, कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन कर रहा था, और पंजाब साइड में न्यूजीलैंड भी था, स्कॉटलैंड मिशन दार्जिलिंग हिल्स की तरफ था, और मतलब अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह से लोग काम कर रहे थे देश में। और उनका ऑब्जेक्ट यही था कि एजुकेशन और हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम वगैरह ये सब बनाना, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, इनका प्रचार, और अपने धर्म का भी, अपने चर्चेस का वो करना, बनाना, और ईसा मसीह की जो शिक्षा अपनी कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में फैलाना, और समाज के लिए हॉस्पिटल, स्कूल्स ये डेवलप करना जो किए उन्होंने, ये उनका उद्देश्य था। जब आप 2014 में प्रशासनिक सचिव का पद आपको मिला, तो उसके बाद यूसीएनआई और आपकी तरफ से कौन से दान धर्म किए गए? उसके लिए हम लोगों ने जो एक चर्च झांसी में बनवाया जो क्राइस्ट चर्च के नाम से है, और कुछ जो पुराने हमारे चर्चेस थे जो रेनोवेट नहीं हो पा रहे थे फाइनेंशियल, उसका अरेंजमेंट करके हम लोगों ने उसको फाइनेंस करके उनको रेनोवेट कराया। एक कोल्हापुर चर्च काउंसिल में स्कूल था, उसको अपग्रेड करा, उसके लिए दान दिया। स्कूल बस ली बच्चों के लिए क्योंकि बस पुरानी थी, और ज़मीन हमने ली है अपने प्रोजेक्ट के काम करने के लिए यूसीएनआई के, क्योंकि हमने जो मेरा विचार था कि अगर हमारी कम्युनिकेशन आगे को डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी तो जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर ज़मीनें खरीदी हैं झांसी में। एक मिरांडा चर्च में हम लोगों ने, मिरांडा में चर्च के लिए ज़मीन ली है, वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। कोविड के कारण थोड़ा रुका हुआ है अभी, और कई जगह हम लोगों ने अपना चर्च के लिए डेवलपमेंट के लिए, कॉन्ग्रीगेशन के डेवलपमेंट के लिए, समाज के लिए एक हम लोगों ने छोटी सी पॉलिक्लिनिक भी खोली थी झांसी में। तो एक साल वो रहा, फिर सीएमओ ने झांसी नहीं उसकी परमिशन आगे करी तो हम लोग को बंद करना पड़ा, और उससे हम लोग गांव में बहुत सा डेवलपमेंट, मतलब स्वास्थ्य कैंप लगाते थे, काम चल रहा था, पूरा एरिया का जो है काफ़ी कवर कर रहे हैं। अब देखिए फिर कोशिश करते हैं उसको, एक क्यों कारण पे बंद हुई है उसको जो है वो आगे लगाएंगे। जी, खबरों में तो ये भी आ रहा था कि आप चैरिटी की जो ज़मीनें हैं उसे भूमाफिया से बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये
ही मेरी एक जिम्मेदारी है। जब ट्रस्ट ने एक बोझ मेरे ऊपर डाला और हम उसको 2014 से बहुत सी जो पूर्व अधिकारी हमारे नहीं कर पाए उनको हम आगे की ओर ले गए, तो ये पाया कि हमारी बहुत सी जगह ने जो है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नाम की जो कंपनी है, कंपनी ही बोलूँगा मैं, वो भूमाफियाओं के साथ मिलकर हमारे बहुत सी जगह के लिए संपत्ति को खरीद कर रही है। और रिसेंटली मैं इस पे झांसी पे ही बोलूँगा, झांसी में भी वो कर रहे थे, हर जगह कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए मैंने प्रयास करना शुरू करा। मैं अकेला एक हमारी छोटी सी टीम है, उसको लेके हम लोगों ने जगह जगह पर काम शुरू करा, जिससे कि उनका उस चीज़ में हिंड्रेंस आने लगा। जो वो फुल एंड पावर से वो काम कर रहे थे, डरले से वो बेच रहे थे, उसमें रुकावट आई। तो उससे क्या है, उन्होंने मेरे पीछे भी पड़ना शुरू करा। सबसे बड़ा अभी मैं आपको खुलासा करूँगा आगे कि इन्होंने मेरे पे भी आरोप लगाए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया अतरू में, और ये कहा कि मैं ज़मीन बेचने आया था, जबकि गलत थी। कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि इन लोगों ने राजस्थान डायसिस ने दबा रखी थी, उसको देखने गए थे, वहाँ पर उन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखाई, तो उनने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। इसमें आपके ऊपर जानलेवा हमला कब हुआ था? ये 2019 में, और मेरी गाड़ी तोड़ पड़ गई पूरी। चलिए मैं बच गया, खुदा का शुक्र है। और उसके बाद इन्होंने तरह तरह से, अब यहाँ नहीं बना तो उन्होंने तरह तरह से आरोप लगाने शुरू करे। ब्यावर में मेरे नेम्ड FIR नहीं थी, उसमें भी मेरे को एक्यूज बना दिया, मुझे पता ही नहीं चला। जब एकदम पुलिस आई तब पता चला कि ये कांड हो गया है मेरे साथ। कोई बात नहीं, हमने वो भी फेस किया। फिर उन्होंने देखा जब ये इससे भी नहीं दब रहे हैं, तो तरह तरह की झूठी झूठी प्रार्थना पत्र SSP को, DM साहब को देने लगते हैं, कहीं पंजाब में देते हैं। फिर एक सो कॉल्ड UCNI इन्होंने ग्रुप खड़ा करा हमें डिफेंड करने के लिए कि साहब ये ओरिजिनल UCNI नहीं है, ओरिजिनल UCNI ये लोग, मतलब एक ग्रुप तरह से बना दिया कि यहाँ पर 3-4 UCNI चल रहे हैं आपको फंसाने के लिए, हम लोग की संस्था को बदनाम करने के लिए। कि उनका कहना सिर्फ ये था कि UCNI का मर्जर हो चुका है, अब वो अस्तित्व में नहीं है, और वो चीज़ हमने हाईलाइट कर दी हर जगह, कोर्ट में, कचहरी में और शासन प्रशासन हर जगह, जिससे कि उनके पास कोई इस चीज़ का जवाब नहीं था। क्योंकि कई मुकदमे लोअर टू एपेक्स कोर्ट हम लोग जीते हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जजमेंट हम लोग के फेवर में है, उन्होंने इस मर्जर को नहीं माना। अब इन्होंने नई टैक्टिक्स आजमाई। झांसी में जब हमारा काम शुरू हुआ तो मैं पैदा वहीं हुआ हूँ, वहीं रहा हूँ बुंदेलखंड में, और हमने देखा कि पूर्व में लीज आउट कुछ लैंडिंग CNI द्वारा क्रिश्चियन को ज़मीनें पट्टे पे दी गई थी। ठीक है, अच्छी बात है, पट्टे पे क्रिश्चियनों को दी, उसमें उनने शर्त डाल दी थी कि आप बेचेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, और जब 30 ईयर्स के बाद आप उसको वापस कर देंगे, जो टर्म कंडीशन रहती है। उनमें कुछ लोगों ने 15-16 से कुछ रजिस्ट्रियाँ नॉन क्रिश्चियनों को, जब उनका पट्टे का एंड पूरे लगा तो उन्होंने कुछ पट्टों से रजिस्ट्री नॉन क्रिश्चियनों को कर दी। वो जब मेरी जानकारी में आया तो मैंने उसमें आवाज़ उठाई। 2018 में शुरू हुआ था मेरा, इसमें 2018 में वो, उसमें कई बड़े बड़े हैसियत वाले लोग हैं जिन्होंने ये ज़मीनें ली थी। अब ये तो गलत है ना, ये किराएदार रजिस्ट्री कैसे कर सकता है? तो वो हुई, वो दमन करने के लिए इन्होंने मेरे को झूठा केस बना के राजस्थान में ट्रैप कराया। कोई बात नहीं, वहाँ से भी निकला, फिर मैंने और आवाज़ बुलंद करी। तो उसमें क्या है मैडम के, मैं जो पट्टों से ज़मीन बेची गई थी, वो फिर जब हमने और तह में गए तो 8-10 रजिस्ट्री मेरे सामने आई। कुछ बड़े बड़े लोग थे,
समाजवादी पार्टी में रहे और भी जगह थे, उन लोगों ने दबाव बनाना शुरू करा। अब उन्होंने कहा ये दब नहीं रहा है, तो उन्होंने नए चेहरे लाए। जैसे कि अभी रिसेंटली में दुकानदारों के वहाँ से चौकनबाग एक जगह है, वहाँ एक हम लोग का हॉस्पिटल है, हम लोग का मतलब दूसरी संस्था का है, उनके दुकानदारों से एसएसपी को एप्लीकेशन डलवाई मेरे खिलाफ। ये भूमाफिया है, ये बदमाश है, ये फलाना है, इनका 420 है, तो आपको बदनाम करने के लिए। जब वो की रियलिटी आई तो वो तो दुकानदार हमारी को उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि हमने उनकी ज़मीन बेच दी। वो ज़मीन मेरी नहीं, वो मेरी संस्था की नहीं, ना वो मैंने बेची। मेरे द्वारा जो ज़मीन बेची गई वो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश से बेची है। सेकेंडली, मेरा सपोर्ट झांसी माननीय जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय झांसी बहुत ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। पर एक थोड़ा सा दुख होता है कि वो तो अपना पास कर देते हैं ऑर्डर, पर नीचे लेवल पे हमारी एप्लीकेशनें सब दब जाती हैं। बीच में हमारे, क्योंकि मैं एक्चुअली सब जगह बाहर रहता हूँ, तो हमारे यहाँ का झांसी का मिस्टर अरुण प्रताप सिंह देखना है, जो कमेटी से ही ऑथराइज है और अटॉर्नी स्पेशल पावर अटॉर्नी होल्डर भी है। तो उससे क्या हुआ, इनमें जो फॉलोअप था हमारा वो तेज हुआ। फॉलोअप तेज होने से इनकी जो सीएनआई की गतिविधि थी वो सामने आई प्रशासन के स्टे नहीं है, झूठ बोलते हैं स्टे है, कई ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्स थे, वो तो मैं आगे चलता बताऊंगा। मतलब इनका जो भी स्कैम था वो सामने आया। मतलब आपने भू माफिया के विरोध में बहुत प्रयास किए। अब सब एक बहुत इनका अच्छा बताता हूँ मैं कार्य, कितना अच्छा नाम देते हैं। एक पीएमओ में इन्होंने एप्लीकेशन डलवाई बिना नाम के झांसी में बुंदेलखंड जो क्रिश्चियन कॉलेज कैंपस है उसमें कुछ लोगों द्वारा, नाम नहीं दिया, कुछ लोगों द्वारा स्काई टावर का निर्माण किया गया है। लोग डरे हुए हैं कि नॉन क्रिश्चियन हिंदू लोग आ गए हैं और ये जो ज़मीन थी वो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए ही थी, नॉन क्रिश्चियनों के लिए नहीं थी। तो इसको मतलब नाम नहीं दिया, इनको कुछ लोगों द्वारा फर्जी कागजात से इनको बेचा गया, स्काई टावर का निर्माण किया है। और मैं अपने सरकार है उससे अनुरोध करना चाहता हूँ, और ये मेरी आवाज़ उन तक आप उन तक पहुँचाएं कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास, तो वही मैं चाहता हूँ ये भी मेरी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँचे। और उससे जो इनके घोटाले हैं FCRA फंड में मेरी प्रॉपर्टी के नाम से इन्होंने करोड़ रुपए ले लिए कहा गए, और भी ऐसे कई घोटाले हैं ज़मीनी, ये मतलब जो जितने इनके गलत काम हैं उनको रोका जाए। और जो मेरे प्रार्थना पत्र झांसी में पेंडिंग है उन पे मतलब उनको कार्य सही अंजाम, निष्पक्ष जांच करके उन पे कार्रवाई की। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी शख्सियत से हम दोबारा मिलेंगे और बातचीत करेंगे। नमस्कार।